नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी बेहतरीन हथेली मेरे सामने, रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे अगर हथेली का हम आकार देखते हैं तो ये चौकोर किस्म की हथेली है और हल्के रूप में आयताकार है। ये आपके मेहनती स्वभाव को दिखा रही है कि जीवन में आप मेहनत को, परिश्रम को महत्व देते हैं और जीवन का जो मूल चीज है सफल होने के लिए वो है परिश्रम, मेहनत। आप जानते हैं जब हम मेहनत करेंगे तभी हम जो है किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने डगर से डगमग नहीं होते हैं और यही चीज़ आपको आगे चलकर सफलता की स्थिति में ला रही है। खासकर जीवन काल के 45वें वर्ष से शानदार समय आता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। अब हम सबसे पहले जो है चलते हैं आपकी कर्म की उंगली पे क्या बता रही है। उसके बाद आपकी हथेली में जो 45वें वर्ष से राजयोग बन रहा है एक निश्चित क्षेत्रों में, उसके बारे में जानेंगे, आपके इष्ट देव के बारे में जानेंगे और आने वाले समय के बारे में भी जानेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें चिंताओं को भी दर्शा रही है, उस पे भी जाएंगे, उसके निदान की ओर भी जो है कुछ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है कर्म का क्षेत्र, शनि का क्षेत्र इसे कहते हैं और हथेली में भाग्य स्थान भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर जो उंगली बनती है उसको हम कहते हैं मिडिल फिंगर, शनि की उंगली, और हिंदी और संस्कृत में इसे मध्यमा कहा जाता है। ये उंगली धीरे धीरे इस प्रकार से जाती हुई जा रही है और कर्व ले रही है, मुड़ रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ जो सूर्य ग्रह से शासित है। इसका इस प्रकार से मुड़ना बता रहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी बना रहेगा, लेकिन इसके न तो कोई उपाय है न किसी प्रकार की इसमें विषमता है। ये कुदरती आपके अंदर है और हमेशा बना रहेगा। माने कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे कितनी बड़ी भी सफलता हो, सफलता मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद। दूसरा, आपके इष्ट देव के बारे में जाने तो यहाँ पे ये रेखा हृदय की इस प्रकार से जारी है, मस्तिष्क की बहुत शानदार रेखा है और जीवन की रेखा भी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है जो अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है, जो अच्छा संकेत है। और यहाँ पे अर्ध विकसित, पूरा विकसित नहीं कहेंगे लेकिन अर्ध विकसित अंग्रेजी का अक्षर M बन रहा है जो स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, जो आपके शरीर के चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं वो देवादिदेव महादेव हैं, भगवान शंकर हैं। आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित ही उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी ये लकीर आ रही है और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। और जब ये भाग्योदय की स्थिति आ रही है
तो 45 से लेके 50वें वर्ष के बीच में जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, ये आपकी हथेली बता रही है। अब कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन पैसा है। अगर वाहन का शानदार सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो 45 से लेके 50वें के बीच में एक शानदार लग्जरी वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आपको अपने घर का शानदार और बेहतरीन सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो ऐसी स्थितियां बन रही है कि 45 से लेके 50वें के बीच में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का शानदार सुख मिलने वाला है। और घर बना हुआ है तो बड़े रूप में जो है उसको विकसित या लग्जरियस आइटम से भर लेंगे, ये दिखाई दे रहा है। मानी भौतिक सुख सुविधाएं बेहतरीन एक राजा के समान जो है स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। तीसरी बात, अगर व्यापार आपका कहीं कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैये में चल रहा है या मन मुताबिक जो है फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है तो 45 से 50 के बीच में इसका बहुत बड़ा विस्तार की स्थिति को ये ले जा रहा है और फिर ये गुरु की ओर जा रही है। गुरु का मतलब सबसे बड़ा, मानी एक न कहीं एक पहचान, एक वर्चस्व आप स्थापित कर लेंगे, उसकी ओर ये दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे आपका संघर्ष और उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं आपको एक उपाय दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ अच्छी चीज़ें आ रही हैं वहाँ इसको डाउन करने के लिए भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इस डाउनफॉल को ख़त्म करने के लिए आपको मैं दो चीज़ दूंगा। एक तो मैं दूंगा आपको एक प्रकार का जो प्राणायाम होता है जिसको कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब कब करना है आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया? सुबह के समय और शाम के समय। सुबह कब करेंगे? नाश्ता करने के आधा घंटा या 1 घंटा पहले करेंगे। कितना करेंगे? चाहे 2 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे आप आधा घंटा करें, जितना आपका मन करता हो उतना आप ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का प्राणायाम है और ज़रूरी नहीं है धूप दीप जला करके करें। ये आप अगर बहुत ब्रह्म मुहूर्त में अगर खुली हवा में करते हैं तो इसकी शक्ति दुगना हो जाती है। ठीक है ना? किसी कंबल का आसन बिछा के। लेकिन जिस प्रकार से मैं दे रहा हूँ उसी प्रकार से करना है। आप किसी भी जो है कुर्सी में कर सकते हैं, टेबल में कर सकते हैं, अपने बेड में कर सकते हैं, आप इसको जो है रेलगाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं। ये कहीं भी की जा सकती है, लेकिन मन से करना है, इसकी विधि के अनुसार करना है। बहुत बड़ा फायदा देगा आपको। दूसरा, मैं रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय आपको दे रहा हूँ। जो ये संघर्ष और ये उतार चढ़ाव की स्थिति है ये अपने आप खत्म हो जाएगी, यकीन मानिएगा। और जी ये पॉजिटिव स्थिति है, ये अपना रास्ता विस्तार पूर्वक करेगा। ये स्पष्ट तरीके से इस ओर बढ़ रहा है। अब इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से निकल करके एक रेखा बुध की ओर जा रही है। मानी आपकी स्वास्थ्य की रेखा है, व्यापार की रेखा है और बुध की रेखा है। स्पष्ट और सुंदर है। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी आपके व्यापार का साम्राज्य को बढ़ाएगी। आयु को बढ़ाने वाली रेखा इसे माना गया है, आयु को बढ़ाती है। ये सफलता निश्चित रूप से व्यक्ति को मिलेगी, जीवन काल में उसको दिखाती है ये। और व्यवसाय व्यक्ति कर रहा है तो बहुत बड़ी तरक्की व्यक्ति को मिलने वाली है, ये दिखाता है ये। ऐसा व्यक्ति बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में अच्छा खासा धन कमाता है। लेकिन एक कमी को भी ये रेखा देती है, कहीं ना कहीं असमय का खाना, बहुत तला बुला जो है खाना, और जो है फास्ट फूड का ज़्यादा भोगी होना, चाय कॉफ़ी ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीना, ये व्यक्ति के अंदर पेट के रोग देता है।
और व्यक्ति पेट से संबंधित रोगों से परेशान रहता जीवन में। तो थोड़ा इस और ज़रूर ध्यान देना है आपने। बाकी ये रेखा शानदार है। अब इसके साथ देखेंगे मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से आ रही है। मस्तिष्क की रेखा क्या बता रही है आपको? शानदार है, मानी व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर शानदार है, व्यक्ति विवेकवान है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता है। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्ति है। आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा होगा तो उच्च पदस्थ होगा, व्यापार कर रहा होगा तो बड़ी समझदारी से व्यापार कर रहा होगा। हाँ, अभी उतना विस्तार नहीं दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए। कहीं ना कहीं अड़चने हैं, संघर्ष है, लग रहा है यार सब कुछ ठीक होना चाहिए था पर हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन देखो समय से पहले नहीं होता है और भाग्य से ज़्यादा भी कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमारे हथेली की रेखाओं में लिखा हुआ होता है, लेकिन जो समय होता है उसी समय मिलता है। यहाँ पे 45वें वर्ष से चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं। निश्चित ही 45वें वर्ष के बाद से चीज़ें बेहतरीन दिखाई देंगी, आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखाई देंगी। और फिर ये देखो यहाँ पे एक कोठरी बनी हुई है, किसको कहते हैं? त्रिकोण। राहु का त्रिकोण जब अपनी अच्छी स्थिति में आता है, जैसे ये यहाँ पे 45वें वर्ष से जो है यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये अपनी स्थिति में आता है राहु, तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। धन की कोठरी भी इसे कहते हैं। और निश्चित ही आपके जीवन में इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों की ओर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, चीज़ों को हमने देख लिया है। ये चीज़ बता रही है आपकी हृदय की लकीर। ये बता रही है कि निश्चित ही जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम भी करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे ये रेखा जो है भाग्य रेखा की ओर जा रही है। जीवन काल के 45 ईयर के बाद से जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ बढ़ना शुरू कर लेगा, आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से एक और थोड़ा सा इस प्रकार से दो मछली का जोड़ा दिख रहा है और ये नज़र डाल रही हैं सूर्य की तरफ। ध्यान से देखा, मछली का जोड़ा किस पे है? आपके केतु पर्वत पे है। इसका मतलब क्या है? केतु पर्वत का मतलब, केतु है मोक्ष का कारक, केतु है धर्म का कारक, केतु दिखाता है आपके कलेक्टिव कर्माज को। ये मछलियां बता रही है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आगे चलकर आपको विशेषकर 45 ईयर के बीच से 50 तक के बीच में कहीं ना कहीं सुखद यात्राओं का लाभ मिलेगा अगर आप करना चाहें तो। पैतृक संपत्ति अगर कहीं फंसी हुई हो तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। जीवन कहीं कठिनाइयों से चल रहा हो तो इस बीच जीवन में सरलता आने की संभावना है। चाहे परिवार को लेके कोई तकलीफ़ें हैं वो दूर होंगी, उनका सपोर्ट मिलने वाला है। संतान का सुख जीवन में, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनकी तरफ से खुशियां आएंगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अगर पैसे कहीं पेमेंट फंस जाती हो, बड़ी मुश्किल से निकलती हो, तो फंसे हुए धन आने की संभावना को प्रबल कर रहा है। आपके कार्यों में विस्तार मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा, धन में वृद्धि होगी और व्यवसाय में विस्तार की संभावना को बताता हुआ नजर आ रहा है। जो चिंताएं मन की बहुत दूर से चली आ रही हैं, जिनका निदान नहीं दिखाई दे रहा है, वो 45 से 50वें के बीच में पूरी तरह से जो है संपन्नता की स्थिति में आ रही है।
मन की गहरी चिंताओं का निवारण दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं न कहीं कलेक्टिव कर्माज जो अच्छे किए हुए हैं, पूर्व जन्मों के संचित अच्छे कर्म हैं, वो उभर कर आ रहे हैं। और धार्मिक कार्यों में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ति होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं 45 से 50 के बीच में बड़ा धार्मिक कार्य करने भी आप जा रहे हैं, ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी दिख रही है कि कुछ ऐसा करेंगे कि उसमें सहयोग भी प्राप्त होगा आपका, ये दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत बड़ी समस्या जो चली आ रही थी, सुलझ नहीं पा रही थी, वो 45 से 50 के बीच में सुलझती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपका केतु अगर देखें, इसमें जाल बना हुआ है, स्पष्ट नहीं है। तो अभी 2 से 2.5 वर्षों तक कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी और संघर्ष की स्थिति भी रहेगी। केयर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि केतु का प्रभाव तो रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से लकीरें इसको जीवन काल के 45वें वर्ष तक संघर्षों की स्थिति को जन्म दे रहा है। थोड़ा वाहन इत्यादि चला रहे हो तो छुटमुट जो है चोट फटाक लगने की संभावना दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा जो है ध्यान से चलाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और किसी से बहुत ज़्यादा वाद विवाद में न फंसे, हल्की फुल्की जो है मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक रेखा यहाँ से आके हृदय रेखा में जा रही है और बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ झुक रहा है। ऐसी स्थिति में परिवार को लेके कुछ चिंताओं को दिखाता है ये। दाम्पत्य जीवन को लेके जो उसका चरम सुख है, उस सुख की प्राप्ति में, उस सुख के भोग में परिस्थितियों को सामने खड़ा करता है ये। अचानक ही चीज़ों को जो है विषमता की ओर ले जाता है और लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुखों में कमी कराता है। सुख का भोग नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा होता है, तो भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति रहती, पूर्णता नहीं हो पाती है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम कर रहा होता है, तो चीज़ें जो है अनबैलेंस की स्थिति में धीरे धीरे आनी बैठ जाती। समझ में नहीं आता क्यों हो रहा, जबकि सारा कुछ सही है। लेकिन ये योग ये भी बताता। अब इसको ठीक सही कैसे करें? 2 क्रियाएं हैं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं दे रहा हूँ, और एक दिव्य सूर्य क्रिया जिसमें मंगल का, शुक्र का भी उपाय दूंगा। बस आप निरंतर करते जाएं, बहुत शानदार स्थिति को प्राप्त होगा। अब हमने उंगलियां देख ली हैं आपकी सारी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। मित्रता बनाने में जो है माहिरता हासिल है, चुटकी बजाते ही दोस्त बन जाएंगे, ये स्थितियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति में भी जो है, जिसको कहते हैं ना, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। किसी दल को सपोर्ट करना, राजनीति में रुचि लेना, जरूरी नहीं राजनीति में जाना, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब शुक्र का हमने देख लिया है क्या है हिसाब किताब। अगर हम निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, धीरे धीरे इनमें वृद्धि हो रही है, शानदार फलों को देती हुई दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पराक्रम हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। जैसा ये है, अगर सूर्य भी अच्छी स्थिति में आता है तो जमीन से संबंधित भी लाभ दिखाई दे रहा है, अच्छा होगा। जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्षमय रहा होगा, लेकिन आगे चलकर ठीक दिखाई दे रहा है। बृहस्पति पर्वत पे देखें तो इस प्रकार से जो है निशान दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे अपनी चीज़ में ऐसी नॉलेज प्राप्त करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। तीसरी बात,
कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और कहीं ना कहीं जो है नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, आत्मज्ञान रहेगा। आगे चलकर अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति के अच्छे होने से जीवन में जो नीरसता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। शनि भी आपके अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं। विद्या की रेखा बहुत अच्छी है। अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज बहुत शानदार रहने वाला है। लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। सूर्य रेखा बड़ी गजब की है और अंत में जो है हल्की मछली की आकृति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यश बहुत अच्छा मिलेगा, नाम और सम्मान मिलेगा। थोड़ा सा सूर्य को ठीक और करें तो कार्यों में विस्तार बहुत बड़ा मिलेगा। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें अच्छी खासी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो ये बता रही है कि बुढ़ापे के अंतिम समय तक भी अपने हाथ का पैसा अपने पास रहने वाला है। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है और जो व्यापारिक समझ है वो भी शानदार रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्सों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। ये इसके पहले पौरों तक है। या तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे या कहीं ना कहीं जो है उच्च अधिकारी होंगे, ये दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बताया। धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रहेगी। चंद्रमा आपका बहुत शानदार स्थिति में है। कैसा भी हो आगे चंद्रमा का फल मिलने वाला है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। एकाएक कुछ समय के बाद आप देखेंगे, खासकर 8-10 महीने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और इन वजहों से शरीर में अगर थोड़ी बहुत समस्या हो भी जाए, इसकी वजह से फिर भी मन मजबूत रहेगा और धीरे धीरे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और भी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे। और माँ होंगी तो आने वाले समय में माँ का आशीर्वाद मिलेगा, माँ का सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। नहीं है वो बात अलग है। हाँ, चंद्रमा हथेली में बेहतरीन स्थिति में आ रही है। आपका जो पॉजिटिव सोच है जीवन के प्रति, क्योंकि जीवन बेहतरीन तरीके से निखरने वाला है ना, व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है ना, फंसे हुए रुपये निकलने वाले हैं ना, तो इस कारण क्या है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, पॉजिटिव सोच ज़्यादा हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और तन की सुंदरता भी एकाएक धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। उसमें ग्लो आएगा, उसमें चमक आएगी और तन से सुंदर तो होंगे, कहीं ना कहीं मन से भी बेहतरीन सुंदरता आपके हाथ लगेगी। और एक चीज और, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाए तो मन बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं का सहयोग भी जीवन में शानदार मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।